आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपका इंग्लिश बुक है उसमें जो भी पोएट है या राइटर है उनसे संबंधित कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन जो पैदा कर देता है। ठीक है ना। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। इसमें जो भी आपका पॉइंट जो है सजा कर दिया गया आप इसको याद कर सकते हैं। आपको टोटल 16 से 18 मार्क्स जो है वो आपका इस वीडियो से पूरा उठाएगा। ठीक है ना। यानी हमेशा हम हर साल के क्वेश्चन में क्या आप देखिएगा तो 16 से 18 नंबर। ठीक है ना। इस पूरा जितना भी कंसेप्ट को सजा कर दिया गया है आप इसको याद कर लीजिए। 16 से 18 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो भी आपका फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ये आपका पोएम का नाम है। ठीक है ना। अगला जो भी लाइन है आपका जैसे ये आपका पोएट का नाम हो जाएगा और ये किस देश यानी किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से है, ये वाला खंड में दिया गया है। और वह किस कवि यानी किस पोएट के रूप में वो जाने जाते हैं। और फिर इस खंड में जो उनका जन्म दिया गया है और यहाँ पे जो खंड है उनका निधन दिया गया है। ठीक है ना। यानी टोटल जो आप देखिएगा तो टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आपका 6 पॉइंट को जो है आपके किताब से सजा कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। 16 से 18 जो नंबर है आपको इंग्लिश में जो है वह एकदम पूरा मार्क्स जो है एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना। पहला चैप्टर क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है। इसका जो पोएट है वह कौन है? जॉन डन है। ठीक है ना। कौन है? जॉन डन। ये जो जॉन डन है वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। ब्रिटिश कवि इसलिए तो जाने जाते हैं। ठीक है। और फिर यह किस कवि के रूप में जाने थे? तो मेटाफिजिकल। ठीक है ना। कौन सा? मेटाफिजिकल। इनका जन्म कब हुआ था? 1572 में और निधन कब हुआ था? 1631 में। ठीक है ना। तो आपका टोटल जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से 6 पॉइंट हुआ। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला चैप्टर है दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, पोएम है, उसका पोएट कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। और ये जो थे वह अमेरिका से बिलोंग करते थे यानी अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन यानी अमेरिका से बिलोंग करते थे। और ये पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते थे। किस पोएट के रूप में? पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1819 में और निधन कब हुआ था? 1892 में इनका निधन हुआ था। ठीक है। तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है ना। कौन है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जो पोएट है वह कौन है? WH ऑर्डेन। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड यानी इंग्लिश जो है वह कवि के रूप में जाने जाते हैं। और कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अमेरिका से। ठीक है ना। यानी इसमें देखिए इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था। ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो दिया है वह इनका जन्म है। कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है। और ये जो है बाद में सेटल्ड हो जाते हैं यानी बाद में जो है वह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। और इनका जन्म कब होता है? 1907 में और निधन कब होता है? 1973 में। अगला हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटम। कौन है? ऑड टू ऑटम। तो जो ऑड टू ऑटम जो आपका कविता है इसका पोएट कौन है? जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। और ये जो थे इंग्लैंड के थे यानी इंग्लिश कवि थे और रोमांटिक पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन इससे देता है जैसे दे दे कि जॉन कीट्स वाज नॉन एज डैश पोएट। ऑप्शन देगा पीपुल्स पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट या वार पोएट। तो क्या हो जाएगा? रोमांटिक पोएट। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है जो इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। नहीं जो जॉन कीट्स है इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? 1795 में। और इनका डेथ जो हुआ था, निधन हुआ था कब हुआ था? 1821 में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं कि एन एपिताफ। ठीक है। ये आपका 5वां लेसन हो जाएगा एन एपिताफ। ये एन एपिताफ का जो पोएट थे वो कौन थे? वाल्टर डेला मेयर थे। ठीक है। और ये जो थे वह इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1873 में और निधन हुआ था 1956 में।
छठा आपका जो कविता है वो द सोल्जर है। कौन है? द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था और ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और वार पोएट के रूप में जाने जाते थे। कौन सा पोएट के रूप में जाने जाते थे? वार पोएट के रूप में जाने जाते थे। इनका अगर हम लोग जन्म की बात करेंगे तो 1887 में जन्म हुआ था और 1915 में इनका निधन हो जाता है। आपका सातवां कविता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। कौन सा है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। और ये किसने लिखा है? तो टी.एस. एलियट। किसने लिखा है? टी.एस. एलियट। और ये भी जो थे वह ब्रिटिश के ही थे, यानी ब्रिटेन के ही थे, लेकिन बाद में जो है वह कहाँ शिफ्ट होते हैं? अमेरिका। ठीक है ना? कहाँ? अमेरिकन। और इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में और निधन हो जाता है 1965 में। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं फायर हिम्न। ठीक है ना? कौन है? फायर हिम्न। ये जो फायर हिम्न जो चैप्टर है इसका पोएट कौन है? के.एन. दारूवाला। कौन है? के.एन. दारूवाला। और ये जो थे वह इंडियन पोएट थे। ठीक है ना? कौन थे? इंडियन पोएट, यानी ये भारत के कवि थे। इनका जन्म हुआ था 1937 में। कब जन्म हुआ था? 1937 में। आपका जो 9वां जो चैप्टर है कविता है उसका नाम है स्नेक। डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। ये इंग्लैंड का पोएट थे। इनका जन्म 1885 में हुआ था और 1930 में जो इनका निधन हो जाता है। जो लास्ट जो चैप्टर है, जो आपका अंतिम जो कविता है उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो किसने लिखी है? तो यानी एक पोइट्रेस थी और इंडियन पोइट्रेस थी, यानी भारतीय जो है वो कवित्री थी। कमला दास नाम था। 1934 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? तो ये अब जो आपका रहा वह पोएट्री सेक्शन का जो पोएट थे उनसे संबंधित जो है कुछ पॉइंट रहा, कंसेप्ट जो काफ़ी कन्फ्यूजन करता है। इस सबको एक जगह सजा कर दे दिया गया, आप इसको बढ़िया से देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे पूरा। सबसे पहले जो था वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गए। ठीक है ना? कौन था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गए। किसने लिखा था? जॉन डन। किस देश से बिलोंग करते थे? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से। किस कवि के रूप में जाने थे? मेटाफिजिकल। जन्म कब हुआ था? 1572 में और निधन कब हुआ था? 1631 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। और जो वाल्ट विटमैन थे वो अमेरिकन पोएट थे और पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 1819 में जन्म हुआ था, 1892 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, जो अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन का लिखा गया था और ये ब्रिटेन के कवि थे, लेकिन बाद में अमेरिका में जब वह शिफ्ट हो जाते हैं। 1907 में जन्म होता है और 1973 में इनका निधन हो जाता है। चलिए चौथा जो आपका कविता था ऑड टू ऑटम, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था और ये भी ब्रिटेन के ही कवि थे, लेकिन रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 1795 में जन्म हुआ था और 1821 में इनका निधन हो जाता है। पांचवा चैप्टर है एन एपिटाफ, वाल्टर डेलामियर साहब के द्वारा लिखा गया था। ये जो है ब्रिटेन के कवि थे, ब्रिटिश कवि थे और चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 1873 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका निधन हो जाता है। फिर जो पाठ का छठा जो कविता उसका नाम है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था और ये जो थे वो ब्रिटेन यानी इंग्लिश कवि थे और वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और पूछा कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो 1887 में। निधन कब हुआ था? 1915 में। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है ना, अगला आपका हो जाएगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया था और यह ब्रिटिश और अमेरिकन थे। ठीक है, चलिए फिर है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में। निधन हुआ था 1965 में। आठवां आपका चैप्टर हो जाएगा फायर हिम्न। कौन सा? फायर हिम्न। फायर हिम्न जब किसके द्वारा लिखा गया था? तो के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया था और यह एक भारतीय कवि थे यानी इंडियन पोएट थे और इनका जन्म की बात करेंगे तो 1937 में जन्म हुआ था। स्नेक जो चैप्टर है वह D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? D.H. लॉरेंस के द्वारा। और यह इंग्लिश पोएट है यानी अंग्रेजी कवि है। जन्म 1885 में हुआ था, निधन 1930 में हुआ था।
फिर है माई ग्रैंड मदर हाउस, एक कविता हो जाएगा, कमला दास के द्वारा लिखा गया था। और ये जो थी भारतीय जो है वह कवित्री थी, ठीक है ना, इंडियन पोएट्रेस थी। 1934 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। ये आपका पार्ट 1 समाप्त होता है जो आपका पोएट्री सेक्शन से था, ठीक है ना। अब अगला चलते हम लोग प्रोज सेक्शन का देखते हैं, और प्रोज सेक्शन को भी आप बढ़िया तरीक़ा से ऐसे ही देखिएगा। और इसका अगर हम लोग ट्रिक की बात करते हैं तो देखो, इसमें आपको सजा कर दे दिया गया, आप मेहनत कर सकते हैं, इसमें याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एकदम पूरा ट्रिक से याद करें, ठीक है ना, जो भी आपका पॉइंट है वह ट्रिक से हम याद करा दें, तो फिर आप जो है वह इस पर आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पूरा एकदम एक्यूरेट आपको ट्रिक से याद करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। निधन कब हो जाता है? 1948 में। यानी नथुराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? यानी एन एसे। और महात्मा गांधी जो प्रसिद्ध थे वह बापू या फादर ऑफ नेशन के नाम से वह प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर हुआ। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का जो राइटर थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कह रहा है कि इनका जन्म हुआ था 1897 में। कब जन्म हुआ था? 1897 में। और निधन कब होता है? 1969 में, ठीक है। तो भारत इज माई होम किसने लिखा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म कब हुआ था? 1897। और निधन कब होता है? 1969। ये जो भारत इज माई होम है वह क्या है? तो ए स्पीच, यानी वह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह फ्रीडम फाइटर्स थे। कौन थे? फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे देखते हैं ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है ना। ये जो पिंच ऑफ स्नॉफ है इसका जो राइटर है वो कौन है? मनोहर मालगुनकर। कौन है? मनोहर मालगुनकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में, ठीक है। और यह क्या है? तो एक ए शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, यानी एक लघु कथा। पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी यानी एक लघु कथा, छोटी सी कहानी है। और ये जो मनोहर मालगुनकर थे वह क्या थे? तो नोवेलिस्ट थे या फिर इंडो एंग्लियन थे, ठीक है। अगला देखते हैं आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया था। 1929 में इनका जन्म हुआ था। 1968 में इनका निधन हो जाता है। और आई हैव ए ड्रीम क्या था? तो एक स्पीच था, यानी एक भाषण था, ठीक है। और ये जो मार्टिन जो लूथर किंग जूनियर थे वह कैसा लेखक थे? तो अमेरिकन थे। कहाँ के थे? अमेरिकन, यानी ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। पांचवा चैप्टर की हम बात करते हैं। पांचवा चैप्टर है कि आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। किसके द्वारा लिखा गया था? तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। किसके द्वारा? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया था। अगर इनका जन्म की बात करते हैं कि बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था? 1872 में। और इनका निधन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। ये जो आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है वह क्या है? तो एन एसे, यानी एक निबंध है। और जो बर्ट्रैंड रसल है वह कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और यह क्या थे? तो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। आगे की द आर्टिस्ट, यानी ये आपका छठा चैप्टर हो जाएगा द आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट है इसका जो लेखक थे वो कौन थे? सिगा नायोया। कौन थे? सिगा नायोया। इनका जन्म कब हुआ था? 1833 में। निधन कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो आपका दिया गया है द आर्टिस्ट, यह क्या है? तो ये स्टोरी यानी एक कहानी है। और कैसा कहानी है? जापानीज कहानी है। यानी जो आपका लेखक देख रहे हैं सिगा नायोया, ये कहाँ के थे? तो जापान के थे। कहाँ से थे? जापान से थे, ठीक है। सातवां चैप्टर है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है ना। कौन है? ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया था? तो जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया था। और इनके जन्म कब हुआ था? तो इनके जन्म हुआ था 1939 में। एक ये जो है वह क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? तो एन एसे, यानी एक निबंध है। ऑस्ट्रेलियन थी। और ये फेमिनिस्ट एक जो थी वह महिलाकार थी, ठीक है ना। नारीवादी जो हम लोग कहते हैं वैसे ही यह एक लेखिका थी, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। ये जो चैप्टर है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ड्रोथी एल सेयर्स। किसके द्वारा? ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है।
और इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। निधन कब हुआ था? 1957 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस है वह क्या है? तो एन एसे यानी एक निबंध है। और जो डोरोथी एल जोसायस थे वह इंग्लैंड के प्रमुख जो है वह लेखक थे। आगे देखते हैं द अर्थ। ठीक है ना, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया था? H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया था। और H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था? 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1905 में। निधन कब हुआ था? 1974 में। ये जो द अर्थ है वह क्या है? एक कहानी है, यानी ये स्टोरी है। और ये जो H.E. बेट्स थे वह कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। आप जो है देखिए, आप जो है इसको खूब बढ़िया से आप नोटबुक में नोट करके आप अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आराम से आप इसको पढ़ कर 16 से 18 जो नंबर है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा। जो 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज। ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया था। पर्ल एस बक का जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था और 1973 में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल जो आपका 11वां चैप्टर है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो एंटन चेखव के द्वारा। किसके द्वारा? एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1860 में। और निधन कब होता है? 1904 में। ठीक है ना, चलो तो ये आपका जो रहा, आप इसको खूब बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स को बढ़िया से बना सकते हैं और याद आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का सभी कुछ गेस क्वेश्चन और पार्ट बाय पार्ट आप नोट्स लेने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए।